तुम मुझसे शादी करो और अगर सुहाग रात को तुम्हें मेरी वर्जिन होने का सबूत न मिले तो अगले दिन ही मुझे तलाक ले लेना। सबके सामने होठों पर चुंबन कर अंकित कर दिया। हमारे नए रिश्ते पर स्वीकृत की मुहर लगा दी थी। तो कहानियाँ से शुरू होती है। रिस्क मानसी से हाँ सुनने के लिए क्यों बेकरार था रवि। इस नए ऑफिस में काम करते हुए मुझे 3 साल महीने हुए हैं और अब तक मेरी सभी सहयोगी जान चुके हैं कि मैं ऑफिस की ब्यूटी क्वीन मानसी को बहुत चाहता हूं। मुझे इस बात की चिंता अक्सर सताती है कि जहां मैं उससे शादी करने को मरा जा रहा हूं, वहीं वह मुझे सिर्फ अच्छा दोस्त ही बना रखना चाहती है। मानसी और मेरे प्रेम संबंध में और ज़्यादा जटिलता पैदा करने वाली शख्सियत का नाम है शिखा। साथ वाले ऑफिस में कार्यरत शोख चंचल स्वभाव वाली शिखा अकेले में ही नहीं बल्कि सबके सामने भी मेरे साथ फ्लर्ट करने का मौका नहीं चूकती है। दुनिया की कोई लड़की तुम्हें उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी मैं दूंगी, खासकर बेडरूम में। तुम्हारी हर सपने को पूरा करने की गारंटी मैं देती हूँ। शादी के लिए मेरी हाँ सुनने को शिखा अकेले में मुझे आकर ऐसे प्रलोभन देती। तुम पागल हो क्या? अरे किसी ने कभी तुम्हारी ऐसी बातों को सुन लिया तो लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। उसी की बिंदास बातें सुनकर मैं सचमुच हैरान हो उठता। मुझे लोगों की कतई परवाह नहीं और यह सभी साबित करना मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं गलत लड़की नहीं हूँ। तुम यह कैसे साबित कर सकती हो? तुम मुझसे शादी करो और अगर सुहागरात में तुम्हें मेरे वर्जिन होने का सबूत न मिले तो अगले दिन मुझसे तलाक ले लेना। ओ पागल की लीडर, तू मेरा पीछा छोड़ और कोई नया शिकार ढूंढ। मैंने नाटकीय अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़ के हंसते हंसते उसके पेट में दर्द हो गया। मानसी को शिखा फूटी आंख नहीं सुहाती है। मेरी उस पागल लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। बार बार समझाने पर भी मानसी आए दिन शिखा को लेकर मुझसे झगड़ा कर लेती है। उसने पिछले हफ्ते से जिद पकड़ ली थी कि मैं शिखा को जोर से डांटकर सबके सामने एक बार अपमानित करूं, जिससे कि वह मेरे साथ बातचीत करना बिल्कुल भी बंद कर दे। बेवजह के शक ने जया और अमित के बीच कैसे पैदा किया तनाव। मेरी समझ से यह हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए मेरे साथ फ्लर्ट करने का नाटक करती है। उसे सबके बीच अपमानित करना गलत होगा क्योंकि वह दिल की बुरी नहीं है। मानसी मेरे इस जवाब को सुन मानसी ने दूसरे दिन तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। मैंने तंग आकर दूसरे दिन शिखा को लंच टाइम में सख्ती से समझाया। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहा करो। क्यों? उसने आंखें मटकाते हुए कारण जानना चाहा। क्योंकि तुम्हारे मेरे पीछे आगे घूमना मानसी को अच्छा नहीं लगता है। उसे अच्छा नहीं लगता है तो मेरी बला से बेवकूफ़ी में उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे बड़ी बेवकूफ़ी मानसी मुझसे ज़रा सी ज़्यादा सुंदर ज़रूरी है, पर मैं दावे से कह रही हूँ कि मेरी जैसी शानदार लड़की तुम्हें पूरे संसार में नहीं मिलेगी। देवी, तू मेरे ऊपर लाइन मारना छोड़ दे। मैं अपने पापी दिल के हाथों मजबूर होने के कारण तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। लब मुहावरा तो कम से कम ठीक बोल मेरी जान की दुश्मन पापी पेट होता है, दिल नहीं। तुम्हें क्या पता है कि मेरा पापी दिल सपनों में तुम्हारे साथ कैसे कैसे गुल खिलाता है। इस डायलॉग को बोलते हुए उसके जो सेक्सी हाव-भाव हैं उन्हें देखकर मैं ऐसा शर्माया कि उससे आगे कुछ कहते नहीं बना। पिछले हफ्ते मानसी ने अब तक मुझसे शादी के लिए हाँ ना कहने से पीछे छिपे कारण बता दिए। मेरे मम्मी पापा की आपस में कभी नहीं बनी। पापा अभी भी मम्मी पर हाथ उठा देते हैं। भाभी घर में बहुत कलेश करती है। मेरी बड़ी बहन अपने 3 साल से बेटे के साथ मायके आई हुई है क्योंकि जीजा जी किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गए हैं। समाज में नीचा दिखाने वाले इन कारणों के चलते मुझे लगता था कि अपनी शादी हो जाने के बाद मैं अपने पति और ससुराल
वालों के कभी आंखें ऊंची करके बात नहीं कर पाऊंगी। अब अगर तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं न पड़ता हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह सकती हूँ। मुझे इस सब बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एस सो हैप्पी। मानसी की हाँ सुनकर मेरी खुशी का सचमुच कोई ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद मानसी ने बड़े हक के साथ मुझे शिखा के कोई संबंध न रखने की चेतावनी दिन में कई बार देने शुरू कर दी थी। उसे किसी से खबर मिलने की शिखा मुझसे कहीं बातें कर रही थी तो वह मुझे से झगड़ा करना जरूरी करते थे। मैंने परेशान होकर एक दिन शिखा की सीट पर जाकर विनती की, मानसी मुझसे शादी करने को राजी हो गई है और उसे हमारा हेलो हाय करना तक पसंद नहीं है। तुम मुझसे दूर रहा करो प्लीज़। जब तक मानसी के साथ तुम्हारा शादी के कार्ड नहीं छप जाते तो तुमसे मिलती रहूँगी। उस पागल लड़की ने मेरी विनती से तुरंत ठुकरा दिया था। तुम मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो प्लीज़, और तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो। देखो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और इसलिए आखिरी वक्त तक याद दिलाती रहूँगी कि मुझसे बेहतर पत्नी तुम्हें उस पर अपनी बात का कोई असर न होते देखे। मैं उसका डायलॉग पूरा सुनने बिना ही वहाँ से चला आया था। किसी झंझट में न फंसने के लिए मैंने अगले हफ्ते छोटे से बैंक्वेट हॉल में हुई अपने जन्मदिन की पार्टी में शिखा को नहीं बुलाया, पर उसे न बुलाने का मेरा फैसला उसे पार्टी से दूर रखने में सफल नहीं हुआ था। वह लाल गुलाब के फूलों का सुंदर गुलदस्ता लेकर बिना बुलाए ही पार्टी में शामिल होने आ गई थी। रवि डियर, मुझे यह देखकर टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें फुल भेंट कर दिया, शुभकामनाएं दे दी और अगर तुम हुक्म दोगे तो मैं उल्टे पैर यहाँ से चली जाऊँगी। अगर बात कहते हुए वह बिल्कुल भी टेंशन में नज़र नहीं आ रही थी। अब आ ही गई हो तो कुछ खा पी कर जाओ। मुझसे पार्टी में रुकने का निमंत्रण पाकर उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। अचानक मानसी हॉल में आई। उसी दौरान शिखा मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसके आने के बाद तब पता चला, अब जब ने पास आकर शिखा को मेरे पास से दूर धकेला और अपमानित करते हुए बोली, जब तुम्हें रवि के पार्टी में बुलाया ही नहीं था तो आई क्यों? मेरी मर्जी, जैसे वैसे तुम होती कौन हो मुझसे यह सवाल पूछने वाली? शिखा उसने दबने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे मालूम नहीं कि हमारी शादी होने वाली है, घटिया लड़की, तुम मुझसे बदतमीज से बात करो। शिखा को भी गुस्सा आ गया। रवि ने तुम्हारी शादी होने वाली बात मैंने उसी दिन मानूंगी जिस दिन शादी के कार्ड अपनी आंखों से देख लूँगी। तुम्हारी जैसी ज़बरदस्ती गले पड़ने वाली बेशर्म लड़की मैंने दुनिया में दूसरी नहीं देखी। कहीं तुम किसी बेश्या की बेटी तो नहीं हो? मेरी माँ के लिए अपशब्द निकालने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह मानसी की तरफ झपटने को तैयार हुई तो मैंने फ़ौरन उसका हाथ मजबूती से पकड़ कर उसे रोका। इसे इसी वक्त यहाँ से जाने को कहो रवि, मानसी ऊंची आवाज़ में कहकर उसे बेइज्जती करती रही। तुम जरा चुप करो, मैंने मानसी को ज़ोर से डांटा और फिर हाथ छुड़ाने को मचल रही शिखा ने कहा, तुम अपने गुस्से को काबू में करो। क्या तुम मेरी ही पार्टी का मज़ा ख़राब करने चाहती हो? शिखा ने फ़ौरन अपने गुस्से को पीकर कुछ शांत लहजे में जवाब दिया, नहीं, और तभी मैं इस बेवकूफ़ को अपने साथ बदतमीजी करने के लिए माफ़ करती हूँ। मेरे द्वारे डांटे जाने की बेइज्जती महसूस कर रही मानसी ने मुझे अल्टीमेट दे दिया। रवि, तुम इसे अभी पार्टी से चले जाने को कहो, नहीं तो मैं इसी पल यहाँ से चली जाऊँगी। मानसी, छोटे बच्चे की तरह जिद मत करो। एक गलती से अदिति और रवि के बीच कैसे पैदा हो दरार? उसने मुझे टोककर अपनी धमकी दोहरा दी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे साथ घर बसाने के सपने देखना भूल जाना। तुम अपना घर बसाने की फिक्र न करो माय लव, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शिखा ने बीच में ही यह डायलॉग बोलकर बात को और बिगाड़ दिया था। तुझ जैसी कई थालियों में मुंह मारने वाली की शौकीन लड़कियों
से कोई इज्जतदार युवक शादी नहीं करेगा। मानसी उसे अपमानित करते वाले लहजे में बोली, तुम जैसे आवारा लड़कियों को आदमी अपनी रखैल बनाता है, पत्नी नहीं। अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए शिखा ने मुझे सलाह दी, रवि तुम इसका कम अकल से तो शादी मत ही करना। इसका चेहरा जरूर खूबसूरत है पर मन के अंदर बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ है। तुम इसे फ़ौरन पार्टी से चले जाने को कह रहे हो या नहीं? मानसी ने चिल्लाया कर अपना अल्टीमेट एक बार फिर दोहराया। तो मेरी परेशानी उलझन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मेरी समस्या सुलझाने की पहल शिखा ने की। रवि तुम टेंशन मत लो, पार्टी में हंसी खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मेरे कंधे को दोस्ताना अंदाज में दबाने के बाद वह दरवाजे की तरफ बढ़ने को तैयार हो गई थी। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने चलूँगा, ज़रा 2 मिनट के लिए रुक जाओ प्लीज़। तुम इसे बिल्कुल भी बाहर तक छोड़ने के लिए नहीं जाओ। मानसी के चेहरे में खूबसूरती को गुस्से से हाव भाव के विकृत कर दिया था। मैंने गहरी सांस ली और मानसी के पास जाकर बोली, मेरी ज़िंदगी से निकल जाने के लिए तुम्हारी धमकी को नज़रअंदाज करते हुए मैं अपने इस पल दिल में पैदा हुआ ताज़ा भाव तुमसे ज़रूर शेयर करूँगा। सच यही है कि आजकल मेरी ज़िंदगी में सारी टेंशन तुम्हारी और सारा हंस मुस्कुराना शिखा के कारण हो रहा है। तुम्हारी खूबसूरती के सम्मोहन से निकलकर अगर मैं निष्पक्ष भाव से देखूं तो मुझे साफ महसूस होता है कि यह जिंदा दिल लड़की मेरी ज़िंदगी की रौनक बन गई है। गेट टू हेल। मेरी बात सुनकर आग बबूला हो उठी। मानसी को जन्मदिन की बिना शुभकामनाएं दिए दरवाजे की तरफ जाता देखकर भी मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं शिखा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, ओ पगली लड़की, मुझे साफ नज़र आ रहा है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी से निकल गई तो वह रसहीन हो जाएगी। तुम अगर मुझे आश्वासन दो कि तुम अपने जिंदा दिल व्यक्तित्व को कभी नहीं मुरझाने दोगी, तो मैंने तुमसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा। माय डियर रवि, मैं तुम्हारे प्यार में हमेशा ऐसे ही पागल बनी रहूँगी। प्लीज़ जल्दी से यह खास सवाल पूछो ना। वह उस छोटी सी बच्ची की तरह खुश नज़र आ रही थी जिसे अपना मनपसंद उपहार मिलने का आशा हो। अपने बहुत से शुभचिंतकों को चेतावनी को नज़रअंदाज कर मैं तुम्हारे जैसी बिंदास लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाने का रिस्क लेने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे मैं तुमसे शादी करने को बिल्कुल तैयार हूँ माय लव। जीत का जोरदार नारा लगाते हुए उसने सबके सामने मेरे होठों पर चुंबन कर अंकित कर हमारे नए रिश्ते का स्वीकृत की मुहर लगा दी थी। तो चलिए दोस्तों, कहानी में ये था। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।